जय श्री सीताराम। गीता प्रथम अध्याय। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, आँख के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूँगा नहीं, श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो वहाँ बैठे ही श्रवण करा देगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि भई, बुद्धि भी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षयिनी सेना पांडव की, 11 अक्षयिनी सेना कौरव की। वह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिशर्वा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म रक्षक है, अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंची स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगारे, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण भगवान और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्नर, काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूँ किस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख उसने उन दोनों सेनाओं में अपने ही शव बांधवों को देखकर परम दयार्द हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं
मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं। सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राजभोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राजभोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, शाले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोक के राज के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोक के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले हिस्से में जा बैठा। जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, हर हर महादेव। पहला अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। एक समय माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में श्मशान की विभूति लगाए, गले में सांप मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान के बल से पवित्र हो? यह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता का ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उनके श्रवण करने से कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरानी कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शज्या पर भगवान श्री नारायण जी नैन मुंद कर अपनी आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मुंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, तैसो यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख, 5 अध्याय मेरी भुजा, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन और 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा, 18वां अध्याय मेरे चरण। सब गीता के जो श्लोक है वह मेरी नाड़ियाँ और जो गीता की अक्षर हैं सो मेरे रोम।
ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं अपने हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए। सो तो सुन, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ मांग कर लावे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने के भी कोई खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मर गया, गिर गया। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का जल, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं जाते और अनेकों पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया उसका फल मैंने बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता माता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सूझ रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन? मेरी तेरी क्या पहचान? तू ब्राह्मण, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसकी तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनते हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तूने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया, तू शुआ हो जा। तब मैं शुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक ब्राह्मण ने मुझे मोल लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है। पर इस गणिका के समझ में कुछ आता, जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो है लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे, गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ सुने, श्रवण करे, उससे उसकी मुक्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। जय श्री